हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एकेडमी। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, यानी आयंस का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं हम कुछ आयंस यहाँ पर लिखे गए हैं। सोडियम आयन है, ठीक है, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है, क्रोमियम आयन, आयरन आयन, निकिल आयन, कोबाल्ट आयन, कॉपर आयन या फिर से आयरन आयन और टाइटेनियम का और ब्रोमीन का और उसके बाद मैग्नीज का, इन सब का आयंस यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक एक आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है इसको हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला है, मान लो सोडियम आयन। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, सोडियम आयन यानी प्लस। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोडियम का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, यानी सोडियम का हमारा 11 होता है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s1। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 6 2 8 2 10 1 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड हमारा काम क्या होगा, नेक्स्ट काम क्या होगा, सभी सेल को एक साथ लिखेंगे। जैसे इसमें पहला सेल पहला सेल कौन सा है, एक होता है फर्स्ट सेल, वो एक साथ लिखा गया 1s। दूसरा सेल कौन सा होता है, 2s 2p। ठीक है, ये दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा सेल भी साथ ही लिखा गया, थर्ड सेल भी साथ लिखा गया। अगर ऐसा लिखा गया तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट सेल क्या है, s3 s1। ठीक है, इसमें हमें Na प्लस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको निकालनी है। Na प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके यह 10 इलेक्ट्रॉन इसमें बचेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का यह त्याग करके क्या बनाता है, Na प्लस बनाता है। ठीक है, तो Na प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो यह 3s1 यानी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें से यही एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और हमारा नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 आएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बस और क्या करना है। उसके बाद सेकेंड है, दूसरा क्या है बेटा, मैग्नीशियम 2+। ठीक है, सेम वैसे ही मैग्नीशियम का सबसे पहले हम करेंगे Mg, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 ये आएगा। ठीक है, 2 6 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर से हम पहले देखेंगे सभी सेल साथ साथ हैं कि नहीं। फर्स्ट सेल एक साथ लिखा गया, सेकंड सेल एक साथ लिखा गया, थर्ड सेल एक साथ लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर एक साथ सभी लिखे गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का जब ये त्याग करेगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन यह निकालेगा तो Mg2+ बनाएगा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यही पीछे वाले 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बचेगा कितना, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन माइनस में है। ठीक है, थर्ड वाला है क्लोरीन Cl-। तो क्लोरीन माइनस में है तो कैसे करेंगे हम Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है उसको करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ तक 12 हो जाता है। 6 2 8 2 10 2 12 और 12 में 5 जोड़ेंगे 3p5, ये 17 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 4 6 8 2 2 4 6 10 2 12 5 17। ठीक है, क्लोरीन का 17, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ग्रहण करके 18 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ही लास्ट वाले सेल में ऐड होगा। ठीक, तो हमारा नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन आयन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन आयन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रोमियम आयन। ठीक है, चौथा क्या है, क्रोमियम आयन। ठीक, सबसे पहले क्रोमियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम जो है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्रोमियम का 24 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s1 आता है और 3d5 आता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्सेप्शन था, बताया गया था एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाले टॉपिक में भी। तो अब सेल, फर्स्ट सेल और सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेल में 1s इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में आप देखेंगे ये 2 सेकंड सेल है तो 2s2 2p6, थर्ड सेल में 3s2 3p6 और यहाँ पर 3d5, तीनों एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तीनों एक साथ लिखेंगे यानी 3s2 3p6 और उसके बाद 3d5। उसके बाद लास्ट वाला सेल कौन सा है, 4s है, तो 4s1 लास्ट में लिखेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन यह निकाल रहा है,
क्रोमियम 3+ यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, बचेगा 21 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, 4s1 में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। सबसे पहले बाहरी वाले सेल में से इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। उसके बाद 3s2 3p6, उसके बाद 3d3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ किसका, क्रोमियम का, ठीक है, क्रोमियम 3+ का। ओके, अब नेक्स्ट वाला आता है बेटा हमारा कौन सा, आयरन 3+ यानी Fe3+। पांचवा है Fe3+, ठीक है। इसको भी आप लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, Fe का निकालेंगे। आप लोग इसको करके भेजेंगे, होमवर्क दिया जा रहा है। Fe3+ का, निकिल 2+ का, कोबाल्ट 2+ का, कॉपर 2+ का, आयरन 2+ का, टाइटेनियम 2+ का, ब्रोमीन 1- है। इसको बता दिया जा रहा है किसको, ब्रोमीन। और ब्रोमीन में कितना माइनस में है, 1- में, ठीक है। ब्रोमीन के ऊपर माइनस में। सबसे पहले ब्रोमीन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एटॉमिक नंबर 35 होता है ब्रोमीन का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। और उसके बाद 3d के बाद कौन सा नया वो आता है बेटा, 3d के बाद हमारा आता है अगला 4p ना, 4p सबसे लाता है। अब यहाँ पर देखोगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 हो रहा है, 35 होता है इसका एटॉमिक नंबर, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं। 4p5, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसी कमी को वह पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेता है और 36 यह पूरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6। ये इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और बाय सेल में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो है पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन को बनाता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किसी भी एलिमेंट का या किसी भी आयन का आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ना समझ में आए तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।